तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो टॉप टियर कैरेक्टर्स के साथ फाइट करने का गूदा रखते हैं। यह सच में ऐसे बंदे हैं जो फाइट के दौरान अगर मूड में आ जाए तो सामने वाले को सीधा इशारा करके बोल सकते हैं आप यहाँ आ जाएं। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो बिना किसी मास्टर्स के अपने आप को एक फाइटर बना चुके हैं। द मॉन्स्टर्स विदाउट मास्टर्स। कोरोदारुहे ये बंदा लुकिज्म का एक कमाल का फाइटर तो है ही, लेकिन इसी के साथ कुछ मायनों में ये अंडररेटेड भी है। इसने अपनी लकड़ी की कांटे वाली तलवार पर चेन लपेट के जापान के एक पूरे रीजन कैंटो को यूनाइट किया था, और वो भी याकुजा से आमने सामने की टक्कर लेके। ये बंदा एक पूरी बाइकर गैंग का लीडर है और इसका कोई फिक्स्ड फाइटिंग स्टाइल नहीं है। ये ज्यादातर स्ट्रीट फाइटिंग और कभी कभार 400-500 ग्राम केंडो यूज करता है। एंड आई एम डैम श्योर कि इसको ये सब सिखाने वाला कोई मास्टर नहीं था, बिकॉज प्री जनरेशन के एरा में छपरी हुआ ही नहीं करते थे। और हाँ, सच में ये बंदा किसी भी फाइटिंग मार्शल आर्ट के बैकग्राउंड से नहीं आता, पर अभी तक लुकिज्म में ये देखा गया है कि उसकी फाइटिंग एबिलिटी डायरेक्टली उसकी मोटिवेशन से लिंक्ड है। और जब वो किसी सिचुएशन में होता है जहाँ उसे थ्रेट मिलता है तो ये एबिलिटी और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। यानी कि इतना अनस्ट्रक्चर्ड और इम्प्रोवाइज हुआ फाइटिंग स्टाइल होने के बावजूद इसने हंट फॉर बिग डील के दौरान गन को मजे दिला दिए थे। बोले तो एक बार को गन का दिल खुश कर देता था। अभी करंटली हंट फॉर वर्कर्स के दौरान ये उनके सेकंड एफिलिएट में मौजूद है, जहां पर एंट्री हो चुकी है फर्स्ट जनरेशन के पाजू और पोहांग के किंग्स की। यानी कि बहुत जल्द हमें इसका कोई नया खुराफाती फाइटिंग स्टाइल देखने को मिलेगा। इसका गोल फिक्स्ड है, जब तक ये मित्सुकी के साथ सुहागरात नहीं बना लेता उससे पहले ये कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ये 200 से भी ज्यादा चैप्टर से टिका हुआ है। एंड इतना आगे पहुंचने के बाद अब अगर इसका ग्लो अप नहीं होता तो समझ जाना कि पीटीजी और वेबटून सारे मिलके हमको पागल बना रहे। सैमुअल सीओ ये बंदा लुकिज्म के फैन फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, और इसकी बैक स्टोरी के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं कि थ्रू आउट द स्टोरी इसने कैसे सरवाइव किया, कैसे अपने आप को ग्रो किया, एंड करंटली भी वो अंडरवर्ल्ड में रहकर इवॉल्व कर रहा है। अगर फाइटिंग की बात करें तो ये भी गंदी वाली स्ट्रीट फाइटिंग करता है, और अभी तो वो अपने हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से किसी भी हैवी एक्टिविटी के दौरान उसकी बॉडी का साइज बढ़ता रहता है। अगर शॉर्टकट में भी इसके बारे में बताया जाए तो बस लिस्ट सुनते जाओ। इसने मिडिल स्कूल के दौरान कुछ हाई स्कूल के बच्चों को पीट के अपना गैंग शो यूनियन तैयार किया था। फिर गन और गो का सक्सेसर बनने की रेस में ये कैंडिडेट था, और 4 मेजर क्रू की शुरुआत के कुछ टाइम के बाद उसने हॉस्टल, बिग डील और गॉड डॉग ये तीनों गैंग्स के लीडर को अकेला पेला था। जिसके बाद गो ने इससे इम्प्रेस होकर उसको अपने सीक्रेट फ्रेंड्स के ग्रुप में शामिल किया, और फिर वो ज्वाइन किया वर्कर्स को, और वो बना वर्कर्स की 1MCN कंपनी का डायरेक्टर। फिर उसके कुछ टाइम के बाद उसे वर्कर्स की 3rd और 4th एफिलिएट का भी प्रेसिडेंट बना दिया गया, और अभी करंटली वो चुन चुन के अपनी खुद की एक टीम तैयार कर रहा है। बोले तो सैमुअल्स के AC जीनियस। और हाँ, मैं बताना भूल गया था कि ये पास्ट में बिग डील का भी नंबर 3 रह चुका है। मतलब बंदे के अंदर टैलेंट और दिमाग भर भर के है। और कमाल की बात ये है कि इसे ये सब कुछ सिखाने वाला कोई मास्टर वगैरह नहीं था। सोचो अगर होता तो ये क्या कर लेता। फिर तो उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उसके लिए छोटी चीज बन जाती। एंड दैट्स व्हाई ये मेरी मॉन्स्टर्स विदाउट मास्टर्स की लिस्ट में है। टॉम ली, सॉरी महामहिम टॉम ली। इसके सिर्फ नाम से ही इसका ऑरा पता चल जाता है। द अल्टीमेट किंग, फाइटिंग प्रोटेजी, और कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए मिस्टर कारपेंटर AKA मिस्टर डिक इंस्पेक्टर। जितने इसके नाम उससे कहीं ज्यादा हाई लेवल के काम। इसने भी अपनी लाइफ की सड़कों से ही शुरुआत की थी, और फिर गैपलोंग किम की फीस्ट का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बना, और जिसका नाम ही फाइटिंग प्रोटेजी है। उसकी फाइटिंग टेक्निक और एबिलिटीज को क्या ही डिस्क्राइब करूँ। चार्ल्स चोई के कहने पर गन और गो खुद इसके अंडर में ट्रेनिंग लिए थे। मतलब ये बंदा चार्ल्स चोई के 10 जीनियसिस में से एक तो रहा ही है, ऊपर से उसके 2 और जीनियसिस को ट्रेनिंग भी दी है। इसके अलावा वो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का माई बाप है, जहाँ पर मेजॉरिटी में प्री जनरेशन की बुड्ढा गैंग काम करती है। और अभी करंटली लुकिज्म में इसने बस अपनी बंदी के एक मैसेज पर शियोल के आधे से भी ज्यादा मामूल लोगों की लंका लगा दी है। बात करें अगर इसकी बैक स्टोरी की तो वो हमें देखने को मिलती है मैनेजर किम की मानवा में। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ पर भी हमें इसका कोई मेंटोर या मास्टर नहीं दिखाया गया। ये खुद ही सड़कों से उठकर आया है, और इसने खुद से ही अपना एनिमल इंस्टिंक्ट वाला फाइटिंग स्टाइल बनाया है। शीनु हान, द बॉय ऑफ प्रॉमिस। इसका निकनेम ही है गॉड ऑफ कॉम्बैट। बिग डील स्ट्रीट के लोगों ने ही इसके बचपन में इसको सड़क से उठाया था और फिर स्टार बना दिया, और तब से वो पूरी स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करता आ रहा है अपनी खुद की बिग डील नाम की गैंग बनाकर। ये वैसे तो जनरेशन 1.5 से बिलोंग करता है, पर फर्स्ट जनरेशन के दौरान भी ये
काफी ज्यादा एक्टिव था। अगर वो चाहता तो शियोल को टेक ओवर करने की रेस में आ सकता था, लेकिन उसने अपनों को और बिग डील को ही चुना। अब बात करें इसके फाइटिंग स्टाइल की, तो ये भी स्ट्रीट फाइटिंग कर सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो उसे बाकी फाइटर से अलग बनाती है, और वो है इनविजिबल अटैक। ये एक टाइम पर 3 से ज्यादा बंदों को भी ये इनविजिबल अटैक मार सकता है, और ये अटैक एंटायर लुकिज्म के अंदर इतना ज्यादा रेयर है कि अब तक हमने सिर्फ ऐसे 3 ही कैरेक्टर देखे हैं जो इस अटैक को परफॉर्म कर चुके हैं। और ये इनविजिबल अटैक और ये फाइटिंग वगैरह इसे कोई सिखाने नहीं आया था, ये सारी चीजें उसने टाइम के साथ सीखकर खुद से डेवलप की है अपने बिग डील के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूशोंग वर्कर्स वीवीआईपी रिश्ते में ये हमारे दिमाग वाले यूजिन का सगा भाई लगता है, और साथ ही उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी। वैसे अभी तक हमने इसके पास्ट का बस एक ही हिस्सा देखा है, और इससे ज्यादा कोई और इन्फॉर्मेशन उसके पास्ट के बारे में हमें नहीं बताई गई है। बस इतना समझ लो कि ये वर्कर्स के टॉप इलाइट फाइटर्स में से एक है। ये बंदा सेकंड बॉडी डैनियल और जोहान शियोंग जैसे फाइटर से 2-2 हाथ कर चुका है, और वो वाली फाइट कोई वन साइडेड फाइट नहीं थी। बात करें इसकी फाइटिंग स्टाइल की, तो ये ज्यादातर अपने इंस्टिंक्ट में ही फोकस रहता है कि इसको अपने ट्विन ब्रदर को बचाना है, और मार्शल आर्ट्स के अंदर इसने ज्यादातर कैपोरिया ही यूज किया है। इसलिए असली ताकत हमें टॉम ली के साथ हुई फाइट में पता चली थी। उसने टॉम के कुछ अटैक्स को डॉज भी किया था, जिसके बाद टॉम ने खुद ने उसकी तारीफ की थी। जोहान के साथ हुई फाइट में इस बंदे ने जब हंसना शुरू किया तो वो उस पर भी भारी पड़ने लगा, और इसी वजह से जोहान को यूज करना पड़ा सेकंड बॉडी यूआई डैनियल का फाइटिंग स्टाइल, जिसको वो बस 10 सेकंड तक ही इस्तेमाल कर सकता था। पर यहाँ भी यूशियोंग जोहान के 10 सेकंड टाइम लिमिट को आउटलास्ट कर देता है, उसके बाद जाकर धराशायी होता है। करंटली इसने फर्स्ट जनरेशन के कुछ बंदों को भी वन शॉट किया था अपनी स्पीड मास्टरी से एंट्री मारने के बाद, एंड आगे भी हमें इसकी और फाइट दिखाई जा सकती है। तो ये थे वो सारे लोग जिनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल या एबिलिटी पहले से बाय बर्थ नहीं थी, और ना ही उनको सिखाने वाला कोई मास्टर था, पर उसके बावजूद भी ये काफी बेहतरीन फाइटर्स में से एक है। और मैं जानता हूँ कि लुकिज्म में और भी ऐसे फाइटर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका नाम आप अपने तरीके से कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं उन पर भी वीडियोस बना दूंगा, पर उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। বাবুরাম ঠাকুরে কোথায় যাস বাবুরে আয় বাবা দেখে যা দুটো সাপ রেখে যা বাবুরাম ঠাকুরে কোথায় যাস বাবুরে আয় বাবা দেখে যা দুটো সাপ রেখে যা।